आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम जानने वाले हैं आपकी शादी एग्जैक्टली किस ईयर में होगी। ये आप घर बैठे ही अपने आप ही जान पाओगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं टैरो रीडिंग के थ्रू बताऊँगी आपको तो आपके लिए पर्सनल रीडिंग करना पड़ेगा मुझे, और अगर मैं आपकी कुंडली के थ्रू बताना चाहूँगी तो आपकी कुंडली की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। अगर मैं आपकी शादी की तारीख, जो ईयर है, जो साल है, उसको मैं एग्जैक्टली बताना चाहूँगी तो आपके साथ मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक मेथड और है जो है न्यूमरोलॉजी। उसके अकॉर्डिंग आप जान सकते हो अच्छे से कि किस टाइम पर आपकी शादी होने वाली है। ओके, आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा आपको इस टाइम पर कुछ भी नहीं लगेगा। यानी आपको सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ जानना है। आप इस मेथड को एकदम से सीखने के बाद ना, मुझे पता है आप वेरीफाई ज़रूर करोगे। तो आप अपने मम्मी पापा के डेट ऑफ बर्थ से उनका शादी का तारीख निकाल सकते हो, या फिर अगर रिसेंट डेज में ही आपने किसी का शादी अटेंड किया है तो वहाँ पर भी आप इस मेथड को काम पर लगाकर वेरीफाई करना चाहोगे, क्योंकि हर क्यूरियस माइंड ये करना चाहेगा। ओके, सो डेफिनेटली आप कर सकते हो, और वहाँ से भी आप देख पाओगे अच्छे से कि ये मेथड एकदम से करेक्ट आ रहा है। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो एस्ट्रोलॉजी का ही एक भाग है, जैसे कि टैरो रीडिंग हो गया, जैसे कि कुंडली हो गई, जैसे कि न्यूमरोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री एक है। सो बहुत सारे चीज़ों के थ्रू, बहुत सारे वे में आप अपने भाग्य के बारे में जान सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देखिए यहाँ पर सपोज मान लीजिए एक डेट ऑफ बर्थ में ले लेती हूँ 5, आई होप आपको दिख रही है, 6 एंड 1994। ओके, चलिए ये किसी का मिस्टर एक्स का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो मिस्टर एक्स का डेट ऑफ बर्थ है ये। तो यहाँ से आपको इस टाइम पर क्या करना है, सपोज मान लीजिए कि इस टाइम पर आप शादी के योग्य हो गए हो, यानी आप इस टाइम पर शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो, शादी के लिए आपके घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं, शादी के लिए एकदम से आप प्रिपेयर हो। तो इस टाइम पर आपको क्या करना है, जिस साल में आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढोगे, सपोज मान लीजिए कि ये जो साल है ये 2025 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 05 यानी डेट को लिखना है, 06 मंथ को भी लिखना है, और ये जो साल है ना, ये मिस्टर एक्स का बर्थ ईयर है, इसको हटाकर क्या करना है, इसके बदले में आपको करंट ईयर को लिखना है, 2025 लिखना है। अब आपको इसको ऐड करना है, यानी 05 है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 26 हो, 27 हो, तो आपको ऐसे ऐड करना है, 0 + 5 = 5 आ गया। यहाँ पर 0 + 6, मैं और एक एग्जांपल ज़रूर लूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको फिर से ये वीडियो देखना ना पड़े दोबारा। ओके, यानी अच्छे से आपको क्लियर कर दूँगी। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 + 2 4 + 5 9। ओके, अभी आपको क्या करना है, 5 6 और 9 को ऐड करना है, 5 + 6 + 9 = 5 + 6 11 + 9 20। तो 20 तो 2 डिजिट का हो गया, तो सिंगल डिजिट में लाना है, यानी न्यूमरोलॉजी में 0 का कोई काम नहीं, 1 से लेकर 9 तक का जो नंबर्स हैं उनको लेकर काम किया जाता है। ओके, तो आपको फिर से यहाँ पर इसको सिंगल डिजिट में लाना है, तो 2 हो गया। तो इसका जो मिस्टर एक्स है ना, इसका जो शादी का ईयर है वो 100% चांस है कि 2025 में ही इनकी शादी होगी। ओके, अगर यानी ये 2 3 6 ये तीनों नंबर में से अगर किसी भी नंबर एंड पे रिजल्ट पर निकल आती है तो उस टाइम पर उस व्यक्ति की शादी की चांस उस ईयर में 100% रहेगी, यानी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस ईयर में ही उनकी शादी हो जाए। ओके, तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करके देखना है। हम और एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पर सपोज़ मान लीजिए कि मैं और एक एग्जांपल ले रही हूँ, 27 मिस्टर वाई का डेट ऑफ बर्थ है 27 एंड यहाँ पर 12 आ गया, और सपोज़ मान लीजिए कि 2000 में किसी का जन्म हुआ है, यानी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ये है इनका।
तो मिस्टर वाई इस टाइम पर यानी 2024 में शादी करना चाहते हैं, यानी 2024 से ही इनकी शादी के बारे में घर वाले पूछ रहे हैं, घर वाले प्रेशर दे रहे हैं। तो इस टाइम पर ये व्यक्ति जो है ये शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो इस टाइम पर इनको क्या करना है, यानी शादी का जब आपका एज हो जाए ना तभी आप ये कैलकुलेशन करना, ओके। वरना अगर आपकी एज 17 है, 18 है, 19 है, आप इस टाइम पर शादी के लिए प्रिपेयर नहीं हो, तो इस टाइम पर आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना है। लोड शेडिंग हो गई है, तो इस टाइम पर यानी 2024 में ये मिस्टर वाई शादी करना चाहते हैं। तो इस टाइम पर देख लेते हैं इनकी शादी 2024 में होती है कि नहीं, यानी चांसेस कितना है। तो यहाँ पर आपको फिर से इनका डेट, जो जन्म का दिन है उसको लिखना है, जन्म का जो महीना है उसको लिखना है, और यहाँ पर 2000 के बदले में आपको क्या करना है, 2024 लिखना है, राइट। तो यहाँ पर आपको फिर से इसको ऐड करना है, यानी 2 + 7 = 9 एंड 1 + 2 = 3। इसको भी ऐड कर ले, 2 + 0 + 2 + 4, यानी 2 2 4 + 4 8, ओके। तो फिर से इन लोगों को भी ऐड करना है, यानी 9 + 3 + 8, यानी ये 8 3 एंड 9, ओके 20। तो इसको सिंगल डिजिट में लेना है, क्या करना है, 2 + 0 = 2। हो माय गॉड, तो इत्तेफाक से यहाँ पर दोनों बार ही, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए थे तो दोनों बार ही 2 ही आ गया है रिजल्ट में। तो इस व्यक्ति का जो चांस है ना शादी का, वो 2024 में ज़्यादा है। ये जो मिस्टर वाई हैं, ये अगर 24 में शादी नहीं करना चाहते हैं तो 25 लगा कर भी देख सकते हैं। तो 2 3 या फिर 6 रिजल्ट आता है कि नहीं, इनमें से कोई एक आएगा। अगर नहीं आता है 2025 में, तो उस साल उनका शादी का जो चांसेस हैं बहुत कम है। और 26 लगाकर अगर ये इंसान फिर से कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि कौन सा रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद 28, 29, 30 ऐसे करके करके इनको जाना है, ओके। तो आई होप आपको समझ आ गई होंगी। ये जो मेथड है ना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ से इजीली चेक कर सकते हो कि आपका शादी का जो मैक्सिमम यानी 100% एक्यूरेटली जो ईयर है वो कौन सा है। ये मेथड मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, वेरीफाई किया हुआ है, उसके बाद ही मैंने आपको बताया है। सो आई होप आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी। तो ये जो मेथड है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सो आई होप आपको अच्छा लगा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके साथ रेजोनेट भी होती है तब भी मुझे बताना, ओके। सो बाय।